Hi, and welcome back to R&Y Inside Learning Hub. This is Sumit Kumar Chaudhary, and you are watching Manual Testing Series. Today, we will discuss on acceptance testing complete guide. It is a part of level of testing. So, this is a final video of the level of testing. So, agenda of this video is what is acceptance testing, why are acceptance testing is used, type of acceptance testing, why does acceptance testing we will understand all of these one by one. So first we need to understand what is the acceptance testing. So acceptance testing is a software testing in which system is evaluated for its acceptancy. The primary goal of this test to determine whether the system complies with the business requirement and whether it is suitable for delivery. Acceptance testing is standard definitions is a form of testing based on the user need, requirement, and business process to determine whether a system meets the acceptance criteria and allow user, customer, or other authorized entities to decide whether or not to accept the system. So, system testing, or we can say acceptance testing. Okay, so first we done unit testing, unit, after that integration, after that system, and final is acceptance. Okay, so we have covered the separate video in detail with example on all of these: unit testing, integration testing, in system testing. So I hope you have watched the earlier video from the series. If not watched, then I am requesting you to watch the previous video before watching it. Okay, so आप इन वीडियो को देखने के बाद ही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वीडियो को समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग के बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम करते हैं, और यूनिट टेस्टिंग में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या फेसेस होते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी है ऑलरेडी. मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा इन चीजों को. आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है. तो ये फेजेस हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के. तो मैंने पहले के वीडियो में यानी कि सिस्टम टेस्टिंग में मैंने बताया था कि हम टेस्ट करते हैं सारे मॉड्यूल्स को, और वी कैन से सारे कंपोनेंट को, जैसे लॉगिन, साइन अप, प्रोफाइल, पेमेंट गेटवे, ओके, एंड चैट, एंड वीडियो कॉल, सो एंड सो. ओके, अब मैंने सेपरेट चेक कर लिए, फिर इंटीग्रेशन चेक कर लिया इनका, इसका, 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 यू नो, लाइक दैट, सबका इंटीग्रेशन टेस्ट कर लिया. फिर मैंने सारे मॉड्यूल एक साथ टेस्ट कर लिए सिस्टम टेस्टिंग में. ओके, सिस्टम टेस्टिंग में, ठीक है. अब क्या है कि मैंने सपोज 2 साल लगा दिए अपने प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है. किसी कंपनी ने 2 साल लगा दिए उस प्रोडक्ट को बनाने में, टेस्ट करने में, सब कुछ. अगर एट द एंड वो यूजर या क्लाइंट, ठीक है, डिनाई कर जाता है एक्सेप्ट करने का, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी जो आपने बनाया, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, और वो
एक पैसा नहीं देगा हमको, ठीक है, या उस कंपनी को जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया। तो इसीलिए हम ये सारी चीजें पहले टेस्ट कर लेते हैं ताकि हम वैलिडेट कर पाए कि हम राइट पाथ पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ही हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ताकि फाइनल में ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक तरीके से हम डेमो दिखा रहे होते हैं यूजर को कि आपका प्रोडक्ट ऐसा बना फाइनल, आप एक बार देख लो कि मार्केट में डिलीवर करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। सो अब हम ये भी समझ गए कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है और वाई आर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज यूज, क्योंकि अब जब एंड यूजर को जाने से पहले एक बार जो क्लाइंट है जिसने वो पैसा लगा रखा है उस प्रोडक्ट को बनने में या जिसका वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सपोज ये थोड़ा ना कि टाटा टीसीएस अपना खुद के प्रोडक्ट बनाती होगी, ज्यादातर टीसीएस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट उठाती है, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सारे प्रोजेक्ट, लेकिन ज्यादातर, ठीक है। सर्विस बेसिस जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को प्रोजेक्ट उठाती है और इम्प्लीमेंट करती है और दे देती है। पेटीएम भी, पेटीएम का अपना एक प्रोडक्ट है और अदर कंपनी की भी प्रोडक्ट उठाती है और उसको वो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनाती है और दे देती है, ठीक है। तो अब जब जिसने वो प्रोडक्ट या सिस्टम दिया है बनने के लिए, अगर उसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल ना करें तो कोई फायदा नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है ताकि मुझे एंड यूजर जो भी क्लाइंट है मुझे उसका फीडबैक मिले कि फाइनल आपका जो प्रोडक्ट है जो मैंने इतने 2 सालों में जो बनाया है आपका उसमें कोई फीडबैक है। अब देखो, अब एजाइल मेथोडोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एजाइल में हम स्प्रिंट बाय स्प्रिंट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल यूजर को हम इन्वॉल्व रखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने यूजर को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इन्वॉल्व रखा, हमने हर एक मॉड्यूल का डेमो दिया और वहां भी हमने फीडबैक लिया, वहां भी हमने चेंजेस लिए, तो हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? देखो होता क्या है कि यूजर को हम ये बताते हैं कि आपने जो पहले जो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट किया था उसका ये फाइनल प्रोडक्ट है, आप एक बार और देख लो, आपको कोई चेंजेस या कोई इनहेंसमेंट या कोई एड ऑन चीजें इसमें अभी भी करवानी है तो आप अभी भी करवा सकते हो। इसका एक अलग से हम एक टाइम रखेंगे, 1 महीने 2 महीने या जो भी उस रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। यहां तक हो कि यहां तक आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आता है हमारा टाइप ऑफ टेस्टिंग में आता है, जैसे मैंने पहले बोला, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट इज वर्किंग प्रॉपरली फॉर द यूजर specific requirement that end user frequently use or primarily choose for testing purpose. End user testing is another term for this. Okay, हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने बीटा है, अल्फा है, बहुत सारी टेस्टिंग है। बीटा टेस्टिंग में हम करते क्या है कि मैंने कोई नया फीचर, जैसे अब बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट होती है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है या जीमेल है या लिंक्डइन है या इंस्टाग्राम है या फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या कोई भी ले लो जो मोस्ट ब्रांडेड कंपनियां हैं, ठीक है, जिनके बिलियंस यूजर्स हैं। वो करती क्या है, कोई नया फीचर, एक छोटा सा भी फीचर अगर आने वाला होगा तो एक बीटा अपलोड कर देंगे। बीटा का मतलब ये होता है एक टारगेटेड यूजर होते हैं, उनको अलाउ होता है वो फीचर यूज करने को, उनका वो फीडबैक लेते हैं। फीडबैक कहाँ से, जैसे प्ले स्टोर में आपने देखा होगा, आप रेटिंग्स देते हैं और अपना कमेंट डालते हैं, तो उस रेटिंग और कमेंट के थ्रू वो देखते हैं कि हमारे जो एंड यूजर हैं वो कैसा उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। मार्केट में ये चीज चलेगी नहीं चलेगी जो हमने ये नया फीचर लाने वाले हैं। जैसे अभी व्हाट्सएप में नया फीचर आया है, आप पर्टिकुलर एक पर्सन को
लॉक लगा सकते हो उसकी चैट को, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आप डिलीवर्ड मैसेज को एडिट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब आते हैं दूसरा, बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्राइमरली फोकस ऑन द बिजनेस बेनिफिट, कि भाई जो जो मेरा ये प्रोडक्ट है, सपोज होटल मैनेजमेंट है, तो किस चीज का बिजनेस, कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट फूड डिलीवर करवाना, है ना। और फैसिलिटी डिलीवर करवाना, ठीक है। तो जहां से बिजनेस आने वाला है वो बिजनेस पे फोकस रखना, विच आर द क्वाइट चैलेंजिंग ड्यू टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, एडवांसेज टेक्नोलॉजीज, द करंट इम्प्लीमेंटेशन में नीड टू चेंजेस, ओके, रिजल्टिंग इन एडिशनल बजट। अब सपोज हमने अभी अभी मैंने बजट लगाया कि इस मैं 20 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनने में। सपोज उसको बनते बनते 6 महीने हो गए। अब 6 महीने बाद वही टेक्नोलॉजी तो नहीं रहेगी, वही यूजर तो नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, उस तरीके का प्रोडक्ट भी आ चुका होगा, तो अपने लिए चैलेंजेस भी होगा। तो ये सारी चीजें देख के और स्टडी करके हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड इज CAT, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। The contract acceptance testing is we can say service level agreement, SLA, okay, which specify that payment will be made only if the product service meet all the requirement, indicating that the contract has been fulfilled. जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जिस क्लाइंट ने वो प्रोडक्ट दिया है बनने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी को, अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हुई, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं, वो पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं, वो पेमेंट नहीं करेगा। ओके, नाउ फोर्थ इज RAT, टेस्टिंग फॉर रेगुलेशन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस। सो दिस डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट violates the rule of the regulation established by the country government in which it is related, or this may be an internal but it will be have a negative impact of the business. अब सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, सपोज आपने अभी सुना होगा कि फेसबुक को इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव करने के लिए बोले थे सिक्योरिटी के पर्पस, ठीक है, या आप व्हाट्सएप को, आप ये ऐसी न्यूज पढ़ते रहते होंगे। तो क्या होता है कि हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का एक अलग यूजर बेस होता है उस प्रोडक्ट को यूज करने का, ठीक है। ओके, अब आते हैं तीसरा, OAT, ओके, टेस्टिंग फॉर ऑपरेशन एक्सेप्टेंस। So this is a non-functional testing to determine the product operational readiness. It primarily consists of the testing for recovery, compatibility, maintainability, or technical support availability, reliability, failover, or localization, among other things, before releasing a product to the production. Okay. Now third is alpha testing. Alpha. This is evaluate to product in the development testing environment by the team of specialized alpha tester. In this case, the testers' feedback and suggestions help to improve the product usability and to resolve certain bugs. Means देखो, एक जो टेस्टर होता है वो कंपनी का तो होता ही है, वो कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है, रूल है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग तो टेस्ट करता ही करता है। लेकिन एक टेस्टर को यूजर के माइंडसेट से भी वो प्रोडक्ट यूज करना है। सपोज ऐसे सोचना चाहिए एज ए टेस्टर कि अगर मैं एक इसका यूजर होता है ना, अगर मुझे कल के दिन ये मुझे कोई काम पड़ा ऐसा, कोई सपोज मैं पेमेंट गेटवे यूज कर रहा हूँ, कल के दिन मैं भी
कहीं ना कहीं वो पेमेंट गेटवे यूज करूंगा, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग कि मुझे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, यू नो लाइक दैट, उस यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में क्या है कि ज्यादा सिनेरियो निकल के आएंगे। ठीक है, ओके। नाउ 7 इज बीटा, और वी कैन से फील्ड टेस्टिंग, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So this is done to evaluate the product by exposing it to real end user, also known as a beta tester, beta user, or in their environment. Users' feedback is consistently gathered and issues are resolved. This also add in the enhancement, improvement of the product to provide the rich user experience. Testing occurs in an controlled environment, meaning a user has no restriction on how the product is used. Okay. Now, last but not least, why does acceptance testing, or we can say who does? So only member of organization, or we can say developer, the to the product, जो जिस कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उधर का कोई एक क्लाइंट, कोई डेवलपर और कोई टेस्टर परफॉर्म द टेस्टिंग फॉर द अल्फा टाइप. These individuals are not directly involved with the project. Project manager, lead, developer, tester, management, sales and support team are typically in the charges of the testing and providing feedback. Except for the alpha type, all other type of acceptance testing are typically performed by the different stakeholder, customer, or and organization specific tester. Okay, so these all the entities can perform the acceptance testing. अब समझ में आया ना कि एक्सेप्ट टेस्टिंग कितना जरूरी है फाइनल प्रोडक्ट जाने से पहले. जैसे अभी देखो एग्जांपल लेते हैं कि मूवी आती है तो टीजर आता है, ट्रेलर आता है, प्रोमो आता है, यू नो बहुत सारी चीजें आती है फाइनल रिलीज से पहले, बहुत सारी चीजें, गाने आ जाते हैं, है ना. तो उससे क्या होता है कि यूजर का एक हम इंटरेस्ट लेवल पता चल जाता है कि कितना इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट हम जगाते हैं यूजर को और बढ़ाते हैं, जिसको नहीं पता उसको और उसको इन्फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा. अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलें. उससे क्या होगा कि कोई भी मैं वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और आपका एक लाइक और शेयर बहुत इंकरेज करता है मुझे और सपोर्ट करता है. और आपका फीडबैक या कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहीं कॉन्सेप्ट आपको गलत बताया है या कहीं मुझसे मिस हुआ है, ठीक है, या मेरी लैंग्वेज वैसी नहीं है जो जिससे आपको समझ में आए, तो आप फीडबैक आप अपना दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में. फील फ्री, कोई इसमें आप ओपन है. ठीक है, और अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. थैंक यू गाइस.